स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। और चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिकेट के महामुकाबले की। आर पार की जंग में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से मात दी, वो भी 5.5 ओवर बाकी रहते। भारत के बल्लेबाजों के सरेंडर का आलम यह रहा कि 20 ओवरों में 110 रन ही बने। दुख, गुस्सा, क्षोभ, हताशा, निराशा, ये सारे भाव आपके भीतर उमड़ घुमड़ रहे होंगे। इन भावों का अभाव नहीं है आज हिंदुस्तान में। अभाव है तो भरोसे के साथ खेलने और जीतने वाले खिलाड़ियों के, खासकर आर या पार वाले मैचों में। एक पल के लिए भी लगा ही नहीं कि 130 करोड़ भारतीयों की नुमाइंदगी करने वाली ये टीम है। शुरुआत से देखिए, ये वो जनाब के लिए कप्तान ने अपना और रोहित का बल्लेबाजी क्रम बदला। बदले में इन्होंने दिया ये तोहफा। पावर प्ले में 30 गज के दायरे के बाहर विलियमसन ने जहां फील्ड लगाई थी, उसी फील्डर के हाथ में ये कैच थमा बैठे। और केएल राहुल, आईपीएल में ऑरेंज कैप धारी, इनका भी वही हाल है। सीधे कैच फील्डर के हाथ में भेज दिया। प्रतियोगिता होती डीप में आउट होने की तो इन्हें इनाम दिया जाता। और फिर रोहित, खाता खुलने से पहले ही बाल बचे थे, लेकिन बाज नहीं आए। पुल शॉट अच्छा खेलते हैं, गेंद भी शॉट थी, पुल मार गए और गए। स्कोर 40 पर 3, यहां तक 7.4 ओवर भी निकल गए थे। विराट कोहली शुरू से ही कश्मकश में थे। हाथ खोलने की पहली ही कोशिश में काम तमाम। पंत और हार्दिक के बीच 22 रनों की सुस्त साझेदारी हुई और फिर पंत डंडे पर खा बैठे गेंदबाज एडम मिल ने। हद है, किसी बल्लेबाज ने हल्ला बोलने की कोशिश तक नहीं की। कामयाबी क्या खाक मिलती। हार्दिक पांड्या ने फिर साबित किया कि उन्हें 11 में रखना टीम 11 की भूल थी। 24 गेंदों पर 23 रन बनाए, एक बाउंड्री आई भी तो लक बाई चांस। अब सब लोग मिलकर समीकरण बिठाने में जुटे हैं कि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो सेमीफाइनल का चांस बन जाए। खाक, ये टीम सेमीफाइनल की हकदार कैसे हो सकती है? आज तक ब्यूरो। हार से हाहाकार मचा है तो क्रिकेट के दिग्गजों का भी मानना है कि जैसे तेवर ये खिलाड़ी आईपीएल में दिखाते हैं, वैसे वर्ल्ड कप में नहीं दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि अब क्या में सबसे पहले ये टूर्नामेंट, आपने कहा कि अभी भी पॉसिबिलिटी है, वो वाकई रहती है कि भारत अफगानिस्तान को हरा दे, स्कॉटलैंड को हरा दे, नामीबिया को भी हरा दे। फिर हम ये उम्मीद करें कि न्यूजीलैंड जो है वो अफगानिस्तान से हार जाए, नेट रन रेट इधर चले जाए उधर चले जाए। तो एक तो ये, क्या वाकई रियलिस्टिकली आपको लगता है? दूसरा, क्या वाकई भारत का T20 का टेम्पलेट बाकी मुल्कों से पिछड़ा हुआ था? नहीं जी नहीं, क्योंकि जिस तरह से आप आईपीएल में जो परफॉर्मेंस देखते हैं, वहां पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि भारतीय खिलाड़ी है, उनकी जो अप्रोच है वो पीछे है, मतलब बाकी देशों से जो खिलाड़ी है उनसे पीछे, ऐसा तो नहीं लगता। पर आईपीएल में एक अलग माहौल होता है। आईपीएल में एक अलग जैसे कि डेडिकेशन होती है, वही सेम यहाँ पे नहीं दिखाई देती। और इसी की वजह से हमें पिछले कुछ 2020 वर्ल्ड कप में दिक्कतें आई है, वो इसी की वजह से। दूसरी बात है कि हमारी जो सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन भी ठीक नहीं थी। मैं फाइनल टीम की सिलेक्शन कर रहा हूँ, जो 14-16 जो सिलेक्शन कमेटी चुनती है उसकी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वहां पे सिलेक्शन कमेटी ने अपना काम ठीक किया। पर जो यहाँ मतलब टीम सिलेक्शन जो करते, 11 की सिलेक्शन होती है, वहां पे पिछले मैच से हमने देखा है कि जो करना था वो नहीं किया है, और इसी की वजह से इस हाल में है कि अभी हमें ये प्रार्थना करनी होगी कि कुछ भी करके अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को बुरी तरह से हराए और उसके बाद में हम
और 3 मैचेस जीते और फिर क्वालिफाई हो जाए। मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जिस तरह से खेली आज, तो ऐसा लगता है कि वो अफगानिस्तान पर भी मात करेगी, ऐसा लगता है। तो अगर वो हुआ तो उसका मतलब कि भारत के इस टूर्नामेंट के चांसेस पूरी तरह से हाथ से निकल गए। सनी भाई, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया अफगानिस्तान को हरा दे, वो भी यहां से आंख बंद करके शायद मैं कमिट नहीं कर पाऊंगा। भज्जू, जो सनी भाई ने कहा कि 11 जो आपने चुनी या 11 का जो इस्तेमाल किया, भाई ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बड़ा मैच, नॉकआउट मैच आ जाता है, तो हम मैच के बाद यही बात कर रहे होते हैं, यार सिलेक्शन ठीक नहीं थी, यार ये आपकी सोच गलत थी, या आपकी रणनीति गलत थी। ये ऐसा क्यों हो जाता है हर बड़े मैच में? देखिए यार, मैं तो जो बात मैंने पहले करी थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सनी सर, बहुत मैं हाथ जोड़ के उनके आगे बात करता हूँ और सर झुका के। और देखिए, मैं ईशान किशन के हक में था कि वो खेले, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर वो ऊपर से रन बनाते हैं और बहुत तेजी से रन बनाते हैं, क्योंकि अगर आपको वो टेम्पलेट को फॉलो करना है T20 के, तो वैसे खिलाड़ी की जरूरत है। और KL राहुल हमें सबको पता है बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी है, बट इनके साथ अभी हम कोई चैंपियनशिप जीते नहीं है। ये कोई ऐसा हमने वर्ल्ड कप या फिर कोई बड़े ट्रॉफीज जीते नहीं है। बट ये जब तक आप चीजें ट्राई नहीं करोगे, आपको पता नहीं लगा है। और यहाँ तो देखिए, पाकिस्तान के सामने जो हमने टीम खिलाई थी, वो बिल्कुल अगर सही टीम थी, तो फिर वहां नतीजा सही आना चाहिए था। और अब वहां नतीजा नहीं सही आया, तो कुछ चेंज हुआ है, तो यहाँ भी नतीजा सही नहीं आया है। तो कुछ ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ईशान किशन, मैं स्टिल अभी भी बिलीव करता हूँ कि ही इज वन ऑफ द फाइंड ऑफ इंडियन बैटिंग लाइनअप, जो मतलब अपने दम पे मैच जिता सकता है। अगर पहले 6 ओवर जिस दिन वो खेलेगा, वो टीम का स्कोर एक पार पे लगा देगा। तो उसमें मैं अभी भी स्टिक करता हूँ कि ये जो टीम चुनी थी, टीम बिल्कुल सही चुनी, बट ये प्लान जो थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। और ईशान किशन ने बॉलें खराब नहीं करी और वो आउट हो गए। उसके बावजूद बाकी के खिलाड़ियों ने भी कुछ, मेरे ख्याल से 18 साढ़े 18 ओवर का मैच खेला है, और उसमें हमने कुछ खास किया नहीं है। और वो जो बाकी के खिलाड़ी थे, वो सारे माहिर खिलाड़ी थे। तो एक हम ये बात कर ले कि सिर्फ और सिर्फ टीम सिलेक्शन के कारण हम मैच हारे हैं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हमने बेटर क्रिकेट खेलना चाहिए था। हमारा शॉट सिलेक्शन जो था वो बेटर हो सकता था, प्लानिंग बेटर हो सकती थी। और ये तो चलो बैटिंग की बात है, बॉलिंग में हम पहले 6 ओवर में, 8 ओवर में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम विकेट लेंगे। कैसे विकेट लेंगे अगर आपको स्लिप नहीं लगा होगा? वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करते हैं, वहां स्लिप नहीं है। और आउट करने के लिए हम अगर वो इंटेंट दिखाएंगे नहीं, वो प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, सिचुएशन बनाएंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा? मैं बहुत तो नहीं, थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूँ, बट जितनी खेला हूँ मैं ये जानता हूँ कि क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ या तो रन बना के जीती जाती है, या फिर विकेट लेके मैच जीता जाता है। तो उन दोनों चीजों में से अगर आप एक चीज ठीक कर लेते हो तो आप जीत जाते हो, पर अगर आप दोनों चीजें ठीक नहीं करते हो, तो फिर यही हशर होगा जो आज हुआ है। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।